यस एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर नेम क्या है? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर लास्ट टू लास्ट लेक्चर में स्टार्ट हुआ था। हमने फर्स्ट सेशन में क्या किया था? इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने एन्युटी के बारे में बताया था। देखो, एन्युटी और इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो आ गया इंटरेस्ट वाला केस, जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हो, सिस्टमेटिक रेगुलर बेसिस पे, तो वो आ जाएगा आपका एन्युटी। तो एन्युटी में वन टाइम पैसे का फ्लो नहीं होता, बार बार एक सिस्टमेटिक टाइम पे फिक्स अमाउंट आपका आपके अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट होगा, उसको बोलेंगे एन्युटी। अब एन्युटी में मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक अच्छा वाला फॉर्मूला और एक पागल वाला फॉर्मूला। अच्छा और पागल वाला फॉर्मूला। अच्छा क्या था? सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 + i⁻n−1। एंड पागल वाला सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 - 1 + i⁻n। ये दो फॉर्मूले आपको फॉलो करने हैं। ए का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू एंड पी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। समझो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलने वाला है 10 साल तक, पर आपको आज का आज पैसा चाहिए, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझो आपको फ्यूचर में कोई एक फिक्स अमाउंट चाहिए, मतलब फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट चाहिए जिसका जुगाड़ आप अभी से कर रहे हो, एक फिक्स अमाउंट जमा करके, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा आपको। सी का मतलब होता है एन्युटी, मीन्स इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि समझो मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹5,000 मंथली, या मिस्टर ए इन्वेस्टेड रुपीज इतना क्वार्टरली, इतना ईयरली, तो समझना सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी। बट अभी हम लोग क्वेश्चन रीड करूंगा मैं और आप लोग से पूछूंगा कि ये क्या है, तो एक्टिव रहना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। कौन सा था क्लास वर्क अपना? क्लास वर्क 2 था। ओके, क्लास वर्क 2 कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया था अपना? स्टार्ट करना बाकी है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया था एक भी। अच्छा, फॉर्मूला से बताया था आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। दिख रहा है आपको? ओके। The amount of an annuity certain of ₹150 for 12 years at 3.5% per annum compound interest is the amount of an annuity certain of ₹150। क्वेश्चन ये है कि आपका ये 12 ईयर्स है ना, 12 ईयर्स, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। ओके। और ये जो दिया 3.5% है, इसको क्या बोलेंगे? आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका आर हो गया। क्वेश्चन ये है कि ये 150 क्या दिया है? कैसे मालूम पड़ा सी दिया है? इसके पहले लिखा हुआ है एन्युटी सर्टन ऑफ ₹150। एन्युटी सर्टन ऑफ ₹150, मतलब एन्युटी इज गिवन एज 150। तो एन्युटी दिया 150, ये सी हो गया। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? द अमाउंट, मतलब ए, कैपिटल ए पूछा है, फ्यूचर वैल्यू पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में n इक्वल टू 12। अच्छा, आर को आई में कन्वर्ट करते हैं। आई आएगा 3.5% ना, 3.5 अपॉन 100, 0.035। और सी कितना है? 150। तो अपने को ए फाइंड करना है। ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 + i⁻n−1। सी है आपका 150, आई कितना है? 0.035, 1.035 पे n कितना? 12 - 1। अब कैलकुलेटर हाथ में लेना है अपने को।
क्या करेंगे इधर 1.035 1.035 ऊपर 12 पावर है तो इनटू इक्वल टू दबाओ, स्क्रीन पे 13 दिखना चाहिए, वो ज्यादा हो गया, क्या था 1.035 मल्टीप्लाई इक्वल टू करो, आ गया 13 दिख रहा है, फिर -1 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाय 0.035 कितना आ रहा है 2190 2190 आ गया ऑप्शन ए 2190.29 आ रहा है, ठीक है, वो जितना देखने का नहीं पॉइंट वाला, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 2190 आ रहा है। समझा आपको ये क्या है? देखो आप ना 150 रुपीज जमा कर रहे हो, कितने साल तक जमा कर रहे हो 12 साल तक, कैलसी में 150 इंटू 12 लिखो, क्या कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में 150 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है 1800 आपका जमा हुआ और मिला कितना 2190। समझो इसमें अगर आपको इंटरेस्ट पूछा होता तो क्या निकालते 2190 माइनस 1800, 390 आपने कमाया एक्स्ट्रा, आया समझ में? तिवारी जी समझा? पक्का कैलसी लाया तू? कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा लगता है अपने को सीए बनने के लिए? तो क्या हुआ इंटरनल था तो आप लास्ट लेक्चर आए नहीं थे और आपने रिकवरी भी नहीं की और नया चैप्टर चालू हुआ, 14 मार्क्स का चैप्टर है, मैंने बोला भी था इसके पहले जितना ही पढ़ा उसको भूल जाओ, अभी जो पढ़ रहे वो याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2, ए दिया है, अरे छोटा ए दिया है बेटा, छोटा ए का मतलब सी होता है आपके मॉड्यूल में, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, छोटा ए का मतलब क्या होता है सी, सी दिया है 100, एन दिया है 10, आई दिया 5%, 5% मतलब 5/100 0.05 और बोला कि ये फॉर्मूला यूज करो फ्यूचर वैल्यू का, तो मैंने भी यही फॉर्मूला लिखवाया था सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज़ टू n -1, इन्होंने ए लिखा है छोटा, मैंने सी लिखवाया, बात एक ही है, ए लिखो कि सी लिखो, तो ये आपके 12th में सी करके था इसके लिए, तो यहाँ पे ए अपॉन आई, ए कितना है अपना 100, आई है 0.05, फिर 1.05 पे 10 -1, जरा कैलकुलेट करो बेटा, कैलसी है ना सबके पास? क्या हुआ मेरे से पूछो, बोलो ना। हाँ पर वो 5% बोला है लिखा, अगर सिर्फ 5 लिखा होता ना तो नहीं करता मैं, इन्होंने कंफ्यूज किया है। आप मेरे से पूछो ना डायरेक्टली, आप ऐसे से इधर तो करते रहते हो समझ में, इतने कम बच्चों में भी आप पूछने को तो मतलब क्या जाएगा, डायरेक्टली पूछने का अच्छा लगता है, इंटरेक्शन होता है, मैं भी मोटिवेट रहता हूँ ऐसा कि यहाँ से भी कुछ फीडबैक आ रहा है, यहाँ से कर रहे हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है सेशन का। आप सेशन आपके ऊपर है कैसे आप सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हो, मेरे ऊपर कुछ नहीं है बेटा। 5% था इसीलिए 5/100 किया अपन ने, और सिर्फ 5 लिखा होता तो मैं थोड़ी करता। तो 1.05 इंटू यस -1 इंटू 100/0.05 कितना आ रहा है 1257.78, 1257.789, राउंड ऑफ क्या आएगा 1258। मस्त क्वेश्चन था ये भी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द अमाउंट ऑफ ए annuity after 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000, मतलब यहाँ पे ना
अमाउंट निकाल के दिया हुआ है 50,000, अमाउंट दिया हुआ है, तो बोला था एन्यूटी विल बी, द एन्यूटी विल बी, सी पूछा है, सी क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में n इक्वल टू 25, I 5%, 0.05, ए दिया 50,000, कैपिटल ए, तो सी कितना होगा? सी कितना होगा? आ गया, वेरी गुड। आप बेटा, ओ क्या इंटरेस्ट मिल आता रहेगा आपको आज पढ़ने का, बताओ। क्लास में घर पे जाना है तो क्या करना चाहिए? आपको जाना चाहिए बाहर रिसेप्शन में, कैलकुलेटर मांगना चाहिए। आप यकीन, आप, मैं सुझाव दूंगा आपको 2 दिन में, तिवारी, जब तेरे दिमाग में आ गया तो एकदम मेरे अभी, ठीक है? तो पढ़ने का प्रैक्टिस करी मत, मैं पढ़ा के रहूंगा तेरे को। मैं देखते तुझे शर्म आती कि मेरे को शर्म आती, मालूम पड़ जाएगा एंड में। क्या बोलेगा समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतना अपने को होना चाहिए जुनून कि भाई हम कैसे करें, एक अंदर से होनी चाहिए ना कि भाई कैसे वैल्यू आ रहा है। तो मूवी देखने बैठ गए ऐसा लगता है। पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा लगता है मेरे को, तो ऐसे नहीं सुधरेंगे। ए है 50,000, और पढ़ाई है ना, पढ़ाई, डर है तो पढ़ाई है, ये याद रखना, नहीं तो टाइम पास है। अब देखो मैं आपको सीन निकालने का ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, भाई इतना तक लिखने का अपने को। तो चलो मैंने लिखा है इतना, मैं तो एग्जाम में आपको लिखने को भी मना करूंगा, मैं सीधा कैल्शियम बताऊंगा कैसे आएगा। सम रीड करो, कैल्शियम आंसर क्या करना है। आई दिया है ना, आई 1.05 था, आई तो 0.05 था, उसको 1 से प्लस करते तो 1.05, तो कैलकुलेटर लो, पहले 1.05 का 25 पावर करो, 1.05 इंटू इक्वल टू दबाते रहो जब तक कि स्टेप में 26 ना दिखे। स्टेप में 26 दिखना चाहिए, यस दिख गया, 3.386 आ रहा है, 3.386। फिर -1 कर दो, -1, फिर डिवाइड कर लो 0.05 इक्वल टू क्या आ रहा है, 47.727। ये राइट हैंड साइड में आ रहा है, जो सी के बाजू में, उसको उधर लेके जाना है, उधर लेके जाना मतलब डिवाइड बाय इक्वल टू, तो डिवाइड बाय इक्वल टू मल्टीप्लाई, उधर का क्या बैठा हुआ है 50,000, तो मल्टीप्लाई 50,000, कितना आ रहा है बेटा 1047.62। क्या किया वो समझना, मैंने पहले 1.05 का 25 पावर किया, -1 किया, डिवाइड बाय 0.05 किया, फिर डिवाइड बाय इक्वल्स टू इंटू 50,000 इक्वल्स टू, ये मैंने एक्टिविटी फॉलो की है बेटा। तो 1047.62 ऑप्शन बी। हैबिट यही डालो, स्टेप लिखा है मैंने, लिख लो आप एक बार कैलकुलेटर का स्टेप कैसा है ताकि याद रहे। नहीं आया तो बताओ, आया क्या कैल्शियम में 1047.62? आगे क्वेश्चन 4,
Given annuity of rupees 100 amounts to 3137.12 at 4.5% per annum compound interest. The number of year will be. आपको यहाँ पे n पूछा है, तो ये बताओ 100 क्या है? एन्यूटी. 100 क्या है? एन्यूटी. अमाउंट्स टू रुपीस इतना, तो 3137 क्या है? ए. मतलब 100 रुपया जो आपका एन्यूटी है वो 3137 रुपये बन गया. तो कितना साल लगा रहेगा आपको, ये पूछा है. तो क्वेश्चन नंबर 4, एन्यूटी दिया है 100, फ्यूचर वैल्यू दिया है 3137.12, फिर रेट दिया 4.5%. तो आई कितना हो जाएगा? 4.5 अपॉन 100 ना, तो 0.045. यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है. अब कैपिटल A दिया हुआ है तो अपना A का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. A इक्वल्स टू C अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. फॉर्मूला लिखा करो, इसी बाने याद हो जाएगा अपने को फॉर्मूला, इसलिए अपने को रूटीन में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. अब वैल्यू पुट करो 3137.12, C का वैल्यू 100, I का वैल्यू 0.045 और यहाँ पे 1.045 पे n कितना है बेटा? पता नहीं. n तो चाहिए ना, सब थोड़ी देंगे ये लोग. तो काम करते, इसको पहले वहां पे पलटी मारो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 100 को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या आएगा? देखो 3137.12 मल्टीप्लाई 0.045 डिवाइड बाय 100 और -1 भी उधर आएगा तो +1 हो जाएगा. तो +1 तो बेटा आ रहा है 2.411704 और राइट साइड में 1.045 पे n. अब क्या कर सकते हो पता है कि ये जो है ना 1.045, राइट में तो 1.045 पे n पावर है, लेफ्ट में ना, लेफ्ट में 1.045 का कितना पावर होता है ये? तो कैलसी में लिखो 1.045 इंटू इक्वल टू करते रहो जब तक कि 2.411 ना आ जाए. 2.411 हाँ आ गया बेटा. 21 स्टेप दिख रहा है, 21 स्टेप मतलब 20 पावर. और फिर भी नहीं आता तो लॉग टेबल से करता मैं. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. पक्का? अरे वो पगला भी नहीं है. तुम लोग के हिसाब से मैं कि सुसाइड ना कर दो. आते नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मस्त क्वेश्चन है, मस्त का क्वेश्चन है, 5th वाला. आईएमपी, आईएमपी, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं. देखना क्या है ये. ए पर्सन invest rupees 500 at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compound interest annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12 times. थोड़ा समझना क्या बोल रहा है कि एक बंदा है ना 500 रुपए जमा करना चाहता है हर साल के एंडिंग में किसी बैंक के अंदर. मैं ही वो बंदा हूं, मैं 500 रुपए जमा कर रहा हूं बैंक के अंदर और बैंक मेरे को 10% इंटरेस्ट दे रही है एनुअली. यहां तक क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए पता है? मुझे आफ्टर 13th ईयर, 12th ईयर नहीं, आफ्टर 13th ईयर क्या लिखा है? द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, मतलब मेरे अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा. द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर, 1 साल के बाद. कब 1 साल के बाद? 12 टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल के बाद. तो 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12 टाइम. I have to invest on annually basis. So 12 time investment means I have to pay the amount to the bank
12 times means 12 years. तो I have to pay 500 for 12 times, then wait for 1 year. Means after 13th year, in 13th year हमें 500 रुपए जमा नहीं करना है, हमें सिर्फ 12 ईयर तक ही 500 जमा करना है. अब आप बोलोगे सर एन का वैल्यू 13 पुट कर लो ना, हो तो गया. आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो ए का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो इस क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन नंबर था? 5th वाला. सर ये 5th वाले क्वेश्चन में आपको फ्यूचर वैल्यू पूछा है, ये वाला. हमको रीड करके ये मालूम पड़ रहा है, पर लोग गलती क्या करते हैं पता है? इस एन में ना, एन में 13 पुट कर लेते हैं कि 12 पुट करने से तो आएगा नहीं. और आपको एक ऑप्शन भी दिया रहेगा 12 पुट करने से. अगर आपको ऑप्शन दिया है 12 पुट करने, वो आंसर रहेगा आपका आंसर, पर आंसर गलत है. कि आपको क्या पूछा है? 1 ईयर आफ्टर ऑफ द हिज 12th इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट फॉर द 12 टाइम्स. तो यहाँ पे अपन जब करेंगे ना, तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा कि एक 12th ईयर के बाद वाला अमाउंट. तो यहाँ पे ऐसा लिखूंगा मैं, अमाउंट आफ्टर 12 ईयर्स. ये हेडिंग रहेगा मेरा. 500 रुपए जमा कर रहा हूं, बैंक अपने को 10% दे रही है, 0.1, 1.1 पे 12 माइनस 1. जरा करके बताओ कि 12 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा मेरे को? 1.1 इंटू -1 इंटू 500 अपॉन 0.1, मेरे को 10,692.14. ठीक है, 12 साल के बाद मेरे को इतना पैसा मिलेगा. बट मुझे तो और 1 ईयर आफ्टर ना, तो 1 ईयर आफ्टर क्या आएगा? 10,692.14. एक और साल का इंटरेस्ट आ जाएगा आपको. आप जमा तो नहीं करो, पर ब्याज तो मिलेगा ना. जब बैंक में पड़े रहेंगे पैसे, तो बैंक 10% ब्याज तो देगी ना. तो इसमें प्लस 10% कर लो, प्लस 10%. कितना आ रहा है? 11,761.356. 11,761.36. ऑप्शन ए. ये ऐसा क्वेश्चन था. ये 12 साल के बाद जो पैसा है उतना का उतना 13 साल के बाद थोड़ी रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा ना. वो तो बैंक के पास पैसे है, बैंक तो ब्याज तो देगी ना. अब बैंक बोलेगी आप लेने नहीं आए थे, हम क्यों ब्याज दे आपको? समझ ना होता है. बैंक को तो लेट जाओगे तो और भी ब्याज मिलेगा अपने को उसमें. तो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सीखने लायक क्वेश्चन है. कौन एब्सेंट है? अभिनव और हाँ, पूजा भी एब्सेंट है. और कौन? ध्रुव. पूजा का तो मैसेज आया है. बच्चे लोगों का मैसेज आता है, प्लीज ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा. उनको लगता है कि भाई ठीक है, मानते हैं. क्या बोलेगा अभी इन लोग को? कुछ कुछ है, दरिंदर होते. दरिंदर, दरिंदर समझते हो? राक्षस लोग होते हैं, शैतान है बच्चे लोग. गुरुजी को बेच डाले. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. चलो, पूजा ने ज्वाइन किया है. हमारे पहले कस्टमर आ गए, ऑनलाइन कस्टमर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है. मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. अरे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे कुछ तो लिखवाया था मैंने. एन्युटी ड्यू. देखो एन्युटी दो टाइप के होते हैं, या तो आप एंडिंग में पैसा जमा करोगे या स्टार्टिंग में जमा करोगे.
स्टार्टिंग में जमा करोगे तो फॉर्मूले में 1 + i और एक्स्ट्रा आ जाएगा 1 + i। तो ये आपने स्टार्टिंग में जमा किया, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, और लिखा भी था मैंने अपने नोट्स में कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि एन्युटी ड्यू है। समझा? फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, सपोज इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। सिंपल पूछा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी मतलब अच्छा वाला फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू पूछा होता तो पागल वाला फॉर्मूला, यहाँ पे अच्छा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटा अच्छा वाला फॉर्मूला यूज करें इधर, बताओ ये वाला है ना, ऐसा लिखो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब ये है एन्युटी ड्यू दूसरा टाइप। अब एन्युटी ड्यू लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे ए वाला, फ्यूचर वैल्यू पूछा है तो C/I इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1, और यहाँ पे 1 + i। अभिनव जी आपका स्वागत है इस ऑनलाइन की दुनिया में, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा आप मैसेज भी नहीं करते कि सर लिंक भेजो, ऑनलाइन ज्वाइन होना है, लेक्चर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। बेटा पेरेंट्स मीटिंग रखने वाला हूँ मैं अभी ये संडे को, बहुत हो गया अभी है, तुम लोग से भी हैंडल नहीं होगा लगता है, मेरे को भी रखना पड़ेगा पेरेंट्स मीटिंग। रखो ना पक्का? तो रखना पड़ेगा। और टेस्ट का बोला नहीं, ये संडे कौन सा टेस्ट रखूं? हाँ इक्वेशंस, ओके। और कोई एक बता दो, लॉ का एक टेस्ट रखूं? अकाउंट का कोई चैप्टर हुआ है? कौन सा हुआ है? कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह ना, तो उसका रख दूं? काम करूंगा मैं, इश्यू ऑफ शेयर्स रखता हूं। अब बोलो। कंपनी अकाउंट यूनिट 1 और एक इक्वेशन, दो होने दो ना टेस्ट, कर लोगे? तो क्या हो, मैं इसका हर वीक दो ना, उसमें क्या हुआ, मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं तो करो, अभी कोई दूसरा नहीं बोला तो मैं तो बोल रहा हूं। डन 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 डन, मस्त एकदम मजा आ गया यार एकदम। इक्वेशन इक्वेशन टेस्ट रहेगा, 20 क्वेश्चन दूंगा, चलो ज्यादा नहीं, टॉप 20 क्वेश्चन अपने। और अपना कंपनी अकाउंट में कौन सा वाला, यूनिट 1, यूनिट 1 ही है ना, मुझे पता नहीं 1 2 3 ऐसा कैसा। इश्यू शेयर लिख दो ना, पर इश्यू शेयर्स में री इश्यू भी दूंगा, प्रो रेटा भी होगा, समझेगे ना? आपने इतना पढ़े लिखे अपन, सब पता है मेरे को। मैं एक टाइम में चारों सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ सीए फाउंडेशन सीपीटी के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या आएगा कंपनी अकाउंट में, इश्यू ऑफ शेयर्स। लॉ भी पूरा पढ़ाया हुआ मैंने, लॉ पूरा ये। तो इसको समझो 30 मार्क्स कर लेता हूँ, 30 मार्क्स का। तो ये टेस्ट रहेगा, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। टेस्ट कौन सी डेट है अभी? आज तो पता है संडे को कौन सी टेस्ट। हाँ ऐसा नहीं तो घर पे देना। क्या है? 10/8/2025। नहीं ऐसा नहीं चलता, रूल है तो रूल है, और ये हैबिट मत छोड़ो बेटा। तो अच्छा है ना, भाइयों के पैसे बच जाएंगे। अरे बिजी रहेंगे तो अच्छा मुहूर्त देख के वो बांधना जाता है, जरूरी नहीं कि उसी डेट को, और सैटरडे को रक्षाबंधन है ना, तो फिर वहाँ और जगह जो भाई बना दो वो टाइम पे, तो ज्यादा पैसे आएंगे।
सैटरडे को रक्षाबंधन आई थिंक, संडे ना हो ना तो थोड़ा सुबह के टाइम में रख दूंगा, आके जाओ फिर टेस्ट देके। नहीं तो देखो ये सिस्टम भी है बेटा, अगर आप ईमानदार हो तो घर पे टेस्ट दे दो, पेपर भेज दूंगा मैं पीडीएफ, फिर वो जमा कर लेना मंडे को आके। पर आप ऑनेस्ट हो तो, आपको लग रहा है तो उसका फैसिलिटी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। अभी आप जैसे विराट से अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ पाओगे सिर्फ टेस्ट के लिए, ये आओगे ना, वो अच्छा रहेगा। देखो आपको खुद को डिसाइड करना है कि मुझे ये अटेम्प्ट पास होना है कि नहीं होना है। हाँ। मेगा ब्लॉक, मेगा ब्लॉक रहता है। संडे को तो मन करता है कि अपने ड्राइवर बन जाते हैं कि ड्राइवर छुट्टी पर हम जाके आते ना, काका काका दो ना एक बार जाके आता हूँ बोरीवली मैं बोला उन्होंने जाके आते हो एकदम बोरीवली जाके आते हो काका, ये बटन तो दबाना है। इश्यू ऑफ शेयर्स लिखा मैंने, पर मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स लिख दिया तो काम हो गया उसमें। आप लोग ही है टेस्ट देने वाले, ये दो है आप लोग, हो गया पता चल गया ना। बस इश्यू ऑफ शेयर मैं वो नहीं दूंगा, मैं आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं दूंगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं दूंगा, बस हो गया ना। शेयर्स का ही दूंगा बस, डिबेंचर नहीं है, रिडम्पशन नहीं है। एक और होता है बायबैक ऑफ शेयर, वो तो आपको सम सिलेबस में भी नहीं है बायबैक वाला। शेयर्स भी रिडीम होते हैं जैसे डिबेंचर रिडीम होता है, प्रेफरेंस शेयर है ना। हाँ इस शेयर का भी होता है, इक्विटी शेयर का भी होता है। चलो ठीक है, वो इंटर में आएगा, इंटर में आपको। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब एन्युटी ड्यू, तो यहाँ पे अपना रेगुलर कितना पैसा जमा कर रहे हो आप, किधर गया पैसा, 10,000 रुपए एवरी ईयर, 10,000। इंटरेस्ट कितना है 8%, 0.08, यहाँ पे 1.08, एन कितना है 10 ईयर्स, -1, यहाँ पे 1.08, बस वैल्यू पुट कर लो, आया आपका आंसर। ओके कितना आ रहा है 1, ओके -1 इंटू 1.08 इंटू 10,000 अपॉन 0.08 आएगा 1,56,454.87, तो 156,450.88 चलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है आपको ये? बड़े चैप्टर बहुत ही मजेदार है, मैं तो 14 मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन मत लो। 6th हुआ, अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करें। राजा, उसकी उम्र है 40 साल, विशेष टू हिज वाइफ रानी टू हैव 40 lakhs एट हिज डेथ। पागल है, मरने के बाद रानी क्या करेगी 40 लाख का? वो फिर भी उसको लगेगा भाई अगर मैं मर गया तो अभी तो कोई भी रानी डिपेंड नहीं होती किसी राजा पे, उल्टा राजा डिपेंडेंट हो जाते सारे पे। तो अगर राजा ये चाहता है कि 40 साल का उसका उम्र है, अगर मैं कुछ टपक गया तो मेरी रानी को 40 लाख रुपीस मिलने चाहिए। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 years, मतलब और 30 साल जी सकता है, एंड ही स्टार्ट मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट। अब उसको डर तो बैठ गया, किसने डराया रहेगा, इसके घर पे भी एजेंट आया रहेगा राजा के घर पे, वो LIC एजेंट होते हैं ना, डराते हैं। एक बात बताता हूँ मैं, कितना कमाते हो? इतना कमाता हूँ। कहाँ मरने के फायदे बताएगा वो अपने को। हाँ कहाँ जाते हो पढ़ाने के लिए? बोरीवली जाता हूँ, मुलुंड जाता हूँ, घाटकोपर जाता हूँ, भिवंडी जाता हूँ, कभी कभी ट्रेन में हादसा हो गया तो। हाँ तो अभी से कुछ पैसा जमा करो, तो कुछ हो गया तो ऑन द स्पॉट आपको पैसे मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो आपके पैसे जमा तो हो रहे, बुढ़ापे में काम आएगा। कमेंसिंग नाउ एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली? अब उसको देखो फ्यूचर में 40 लाख का रिक्वायरमेंट है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 30 साल और जिएगा। किसी पंडित के पास गया रहेगा, बोला भाई कुंडली देख मैं और कितना साल जीऊंगा, बोला 30 साल और जियोगे तुम,
30 साल तुम्हारा लाइफ और जिएगा, तो उसको 30 साल तक फिक्स अमाउंट जमा करना है, तो कितना पैसा जमा करेगा सो दैट द अमाउंट बिकम 40 लाख रुपीज आफ्टर 30 ईयर्स। तो क्वेश्चन समझ में है आपको कि आपको 30 साल तक पैसा जमा करना है और 40 लाख रुपीज चाहिए फ्यूचर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3%, 0.03। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट यहां पे कुछ लिखा हुआ है कमेंसिंग नाउ, मतलब एन्युटी ड्यू, ठीक है ना, एनुअल इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ, अभी करना है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा था कमेंसिंग नाउ, तो लिख लो वहां पे एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू ए इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, 1 प्लस आई भी आ जाएगा। ए कितना है? 40 लाख। सी चाहिए अपने को, कितना जमा करोगे आप? 0.03। बहुत कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट यार, 3% पर एनम थोड़ी ना कुछ होता है, सेविंग में भी तो कभी ज्यादा मिल जाता है। वो टाइम की बात रहेगी शायद, राजा रानी के टाइम पे। बोलो क्या आएगा सी की वैल्यू? 1.03 इंटू 30 पावर करना है, इक्वल टू करते रहो। स्टेप में 31 दिखना चाहिए, स्टेप में 31 दिख गया। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 1.03 डिवाइड बाय 0.03, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू, उधर आने के लिए डिवाइड बाय इक्वल टू क्या, तो कितना आया? 49 आया था क्या? इक्वल टू नहीं दबाया था मैंने, इंटू 40 लैक्स 81 कुछ आ रहा है 81628.19, 81628 आ गया ऑप्शन बी। यही क्वेश्चन अगर अपन 12th में करते ना 5 से 6 मिनट लग जाते थे, कि कैल्सी नहीं था अपने पास, और अभी कैल्सी है तो कितना आराम से कर पा रहे हैं अपन। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया, सीधा कैलकुलेटर, नो स्टेप मार्किंग, समझ के चलना है, ये हैबिट डालना है अपने को। गॉट इट? हाँ 12th में होते कि देखो 12th में देखो स्टेप नहीं करे ना तो आप भूल जाओगे, फिर अगर ऑब्जेक्टिव भी कर ले 12th में तो फिर वो मजा नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है कि चीजें याद रहती है, ये किया था वो किया था, वैसा वैसा हैबिट जैसा डालोगे वैसा बनता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन 8, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 3000 फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। यहां पे पूछा द प्रेजेंट वैल्यू इज, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, पागल वाला फॉर्मूला पूछा है। एन्युटी दिया हुआ है 3000, तो लिखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, एन्युटी मतलब सी, सी इक्वल टू दिया हुआ है 3000 रुपीज, एन इक्वल टू 15 साल, और रेट 4.5%, आई इक्वल टू 0.045, 4.5%। यहां तक क्लियर है? बस ये दिया हुआ है, अभी करे क्या? P चाहिए, P इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। तो C कितना है? 3000, आई है 0.045, 1 माइनस 1.045 पे -15। अच्छा यहां पे ध्यान देना कैसे करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 1.045 का 15 पावर करो, -15 नहीं 15 करो, तो 1.045 इंटू 15 पावर करने के लिए 16 स्टेप दिखना चाहिए, दिख गया। बट ये -15 था ना, तो उस माइनस को हटाने के लिए डिवाइड बाय इक्वल टू, डिवाइड बाय इक्वल टू, तो माइनस हट जाएगा पावर वाला। अब इसको -1 करो कि 1 माइनस समथिंग है, तो -1
मल्टीप्लाई 3000 डिवाइड बाय 0.045, तो आ रहा है अपना 32218.64, 32218 है ना, 76 आ रहा है, ठीक है चलेगा उसमें। ये ऑप्शन क्या आ रहा है, बी। आपके कैलसी में नेगेटिव क्यों दिख रहा है पता है कि आपने इससे -1 किया, एक्चुअली 1 - a करना चाहिए था, तो जो माइनस दिख रहा है उसको इग्नोर करो पार्ट टाइम के लिए, समझे कि आपको 1 - समथिंग करना था, आपने ये -1 किया जल्दी करने के पर्पज से, फर्क क्या पड़ता है, माइनस को इग्नोर कर लो। देख लो एक बार, लिख दूं मैं स्टेप, 1.045 पे 15 पावर, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू, फिर -1 इंटू 3000 डिवाइड बाय 0.045 इक्वल टू, ये आपका स्टेप है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, लोन दिया है 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक लोन लिया था 10,000 का, जो 30 किस्तों में उसको भुगतान करना है। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब सी, टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। ये जो आप इंस्टॉलमेंट भरते हो ना, इंस्टॉलमेंट, इसमें क्या क्या रहता है पता है, प्रिंसिपल भी रहता है और ब्याज भी रहता है, पता है कि नहीं, दोनों देना पड़ता है। कि ऐसा होता है कि नहीं मैंने प्रिंसिपल भर दिया ब्याज बाद में दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने आपसे लोन लिया और मैं आपको ईएमआई भर रहा हूं, तो ईएमआई में ब्याज भी आ जाता है और प्रिंसिपल भी आ जाता है। तो मुझे सी चाहिए, सी कितना होगा, और आपको लोन अमाउंट दिया हुआ है। अब लोन अमाउंट दिया मतलब पी दिया है कि ए दिया है, ए दिया है। मैंने आपको लोन मतलब ए लिखवाया, देखो एक बार फॉर्मूला बुक में फटाफट चेक करो, लोन बोरोड क्या लिखा है मैंने, ए की पी, बोरोड, बोरोड को लोन बोलते हैं ना। बोलो बेटा, सब कुछ प्रूफ के साथ है। मैंने जो बातें बताई थी कि ए का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, बोरोड, इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू। तो बोरोड को लोन बोलते हैं ना, तो बेटा ये पी दिया हुआ है 10,000, बस यहाँ पे गूगली हो गया ना। ऐसा लगता है कभी कभी अपने को कि नहीं ये नहीं, बेटा लोन ऑफ 10,000 ना, तो लोन को क्या बोलते हैं, पी। पी आपका 10,000 है कि आज लिया है ना आपने लोन, तो आज लोगे, फिर आप किस्त भरोगे, तो कितना भरने को आ रहा है वो देखना है। आपको ने बोला कि मैं 30 सालों में खत्म कर दूंगा लोन, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, 0.04, तो आपको सी की वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, पागल वाला फॉर्मूला, पागल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, पी आएगा 10,000। बेटा मैं बिना फॉर्मूला लिखे कर सकता था, बट फिर एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन करोगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा क्या किया था नारायण सर ने, समझे कि नहीं। तो आपको ना ये मेथड लिखो, थोड़ा अभी प्रैक्टिस थोड़ा करनी पड़ेगी, लिख के करो। सी चाहिए आई 0.04, 1 - 1.04 पे -30 पावर, डायरेक्टली सी का वैल्यू आएगा, देखो कैसे, कैलसी लेना है, 1.04 पे पहले 30 पावर करना है, इनटू इक्वल टू 30 पावर का मतलब होता है स्टेप में 31 दिखना चाहिए, दिख गया,
फिर डिवाइड बाय इक्वल टू, माइनस को हटाने के लिए, फिर -1, फिर डिवाइड बाय 0.04। अब उसको उधर लेके जाना है तो डिवाइड बाय इक्वल टू मल्टीप्लाई 10,000, आ रहा है 578.3, 578.3, ऑप्शन सी। मतलब मैंने किसी से 10,000 रुपये लिए ना, तो आप उसको है ना हर साल 578 रुपीज दे दो 30 ईयर्स तक, आप लोन फ्री हो जाओगे 30 साल तक। लेकिन तो 578 इंटू मैं 30 करूं तो कितना आ रहा है 17,349। ज्यादा ही भरना पड़ेगा ऑब्वियसली, थोड़ी वो अपना साला लगता है कि सस्ते में लोन देगा, समझे। 17,000 समथिंग देंगे ना पर पेमेंट। अरे 578 इंटू 30 कितना होता है 17,340, तो 7,340 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और क्यों नहीं देंगे, आपका 10,000 का काम हो गया, बहुत सारा काम निकल गया आपका 10,000 में, एक साथ 10,000 मिल रहा है अपने को। और 578 हर साल से दे देंगे, फर्क क्या पड़ेगा, आज मुझे जरूरत है पैसे की, यही होता है। चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा, कुछ डाउट तो नहीं है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम मालूम पड़ा ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना है अभी। प्रैक्टिस के लिए। तो आप बोले थे कि सर आप कैल्शियम में कैसे करोगे। मैं आपको जो पहला क्वेश्चन बताता हूँ, अटेम्प्ट योरसेल्फ का, बिना कुछ लिखे। क्या पूछा है, यू इन्वेस्ट ₹3,000 इन ए 2-year इन्वेस्टमेंट दैट पे 12% पर एनम, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम गुगली मारा है इसने। यू इन्वेस्ट ₹3,000 इन ए 2-year इन्वेस्टमेंट, क्या आप ये 3,000 एवरी ईयर भर रहे हो, एक 2 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें आप ये पैसा डाल रहे हो, तो 3,000 किधर भी लिखा हुआ नहीं कि एवरी ईयर भर रहे हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसको भी सी नहीं बोलेंगे, उसको फिर अपन पी बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो कितना मस्त क्वेश्चन बनाया इन्होंने। यू इन्वेस्ट ₹3,000 इन ए 2 years इन्वेस्टमेंट, ये रेट है, रेट और एन में तो लफड़ा नहीं होता, 2 years मतलब ये एन हो गया, ये रेट हो गया। आप पूछा है फ्यूचर वैल्यू, बेटा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया भाई इसमें, P1 + I⁻n, वो सादा वाला फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, A = P1 + I⁻n। तो आई कितना है 12%, मतलब 1.12। देखो कैल्शियम में 1.12, कैल्शियम में 1.12 लिखा। अब 2 साल है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इनटू इक्वल टू, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई, क्या आपका प्रिंसिपल 3,000, तो मल्टीप्लाई 3,000 कितना आएगा, -1 किया था आपने, वो नहीं करना था। फॉर्मूला क्या एक P1 + I⁻n, वो तो कंपाउंडर्स का फॉर्मूला था। तो बेटा ध्यान दो इधर, 1.12 इंटू इक्वल टू जो आया उसमें इंटू 3,000 करना है, -1 नहीं करना है। तो 3763.2, भैया गड़बड़ गया था, लफड़ा कैसे हो गया, वो अपना कंपाउंडर्स आ गया था, तो उसको उसमें प्लस कर देते तो आंसर आ जाता अपना भाई। तो ये ना अपने को A = P1 + I⁻n, देखो मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा क्या, नहीं मेरा फॉर्मूला मेरे दिमाग में था, तो मैं देखा कि A = P1 + I⁻n, तो 1 + I⁻n इंटू P, बस ये सोच के शॉर्टकट होता है कभी भी। शॉर्टकट कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। सेकंड देखो, सेकंड, अरे कैसे किया फर्स्ट वाला, देखो 1.12 इंटू इक्वल टू
इंटू 3000 इक्वल टू, बस ये स्टेप फॉलो है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली। ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है। तो C इक्वल टू 500 है, 7 ईयर्स है, इंटरेस्ट रेट 14%, कंपाउंड एनुअल। तो फ्यूचर वैल्यू पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है? C अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। तो पहले आपको 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 करना है, फिर इंटू C अपॉन आई। तो 1 प्लस आई रेस टू एन मतलब 1.14 लिखो, कैल्शियम है 1.14, उसका 7 पावर करो, तो इंटू इक्वल टू स्टेप में 8 चला गया, फिर -1 मल्टीप्लाई C कितना है 500 डिवाइड बाय I कितना है 0.14, तो 5365 दिख रहा है ना, बस ना 5365 ऑप्शन से। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक करना है एग्जाम में, तभी जल्दी हो पाएगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, एक बार एक अटेम्प्ट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन करो, फिर मैं वो बचा हुआ कराता हूं आपको। 9 तक करना है, 9 तक प्लीज ट्राई 9, कि सम बहुत लिमिटेड है, कहीं चल ही ना जाए आपके पास से। 9 क्वेश्चन अभी ट्राई करो फटाफट कैल्शियम में। हुआ लिख के? 9 तक हो गया? कहां तक पहुंचे बोलो? चलो 5 तक करो, 7 मत करो, मैं कराता हूं। यहां तक हुआ क्या? 6 तक? सही से बोलो, इतना सोच क्या रहे नंबर, इतना क्या काम करते पापा ऐसा? ऐसा क्या काम करते पापा? हाँ, तो टाइम अप अभी आप लोग का मैं कराऊं? चलो ध्यान दो इधर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को डाउट है? पक्का? क्वेश्चन 7 देखो, किसी को भी डाउट नहीं है ना? 6 तक डाउट है किसी को? 6 देखो क्या लिखा हुआ है, ₹5,000 is paid every year for the 10 years to pay off a loan. What is the loan amount? क्या लोन अमाउंट को क्या बोलते हैं? P. What is the P if interest rate 14% per annum? और ये 4,000 is paid every year मतलब every year पे कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? C. एन्युटी। तो 5,000 रुपये आप एवरी ईयर पे कर रहे हो, तो भाई C अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस n, तो 14% है ना, 14%, तो मतलब 1.14, तो क्या आएगा 1.14 इंटू कितना साल है? 10 साल है, 10 ईयर्स, तो इंटू इक्वल टू करते रहो, स्टेप में आना चाहिए 11, फिर डिवाइड बाई इक्वल टू -1 इंटू 5,000 अपॉन 0.14, तो पॉइंट, हाँ 0.14 आ रहा है 26,080.57। आगे ऑप्शन बी, बिना फॉर्मूला लिखे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? Why bought a TV costing ₹13,000 by making a down payment of ₹3,000? ये डाउन पेमेंट क्या होता है पता है? जो ऑन द स्पॉट दिया जाता है। समझो ये बोतल मेरे को परचेस करनी है, पर बहुत कॉस्टली लग रही है, कितने का बोला? 50 रुपये? नहीं है भाई, 10 रुपये है मेरे पास, 10 रुपये दिया, बोतल ले लिया अपने पास कस्टडी में। अब कितना देना बाकी है? 40 रुपये, वो लोन करा दिया मैंने, अब मैं किस्तों में दूंगा उसको, समझे कि नहीं? तो लोन अमाउंट अगर निकालना है अपने को, लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट कैसे निकालोगे? इसका वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, इसका वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, तो क्या आ जाएगा आपका लोन अमाउंट। तो इसकी वैल्यू 50 रुपीज माइनस डाउन पेमेंट 10 रुपीज, तो बचा कितना? 40 रुपीज, वो आपका आ गया लोन अमाउंट।
तो यहाँ पे 13,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट किया एंड पेमेंट कर रहा हूँ 3,000। देखो कॉस्टिंग कितनी थी 13,000, डाउन पेमेंट किया 3,000, तो कितना रिमेनिंग है 10,000 एंड एग्रीइंग टू मेक एन इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर द 4 years। मैंने बोला भैया बचा हुआ पैसा मैं किस्तों में दूंगा। कितने किस्त रहेंगे 4 साल के। और मैं देखो मैंने बोला ठीक है 13,000 था, 3,000 रुपये चला गया तो 10,000 बाकी है, डिवाइड बाय 4 कर लेता हूँ तो मैं आपको 2,500 रुपये दे दूंगा। तो सामने वाला बोला क्या गाँव से आएगा 10,000 अभी 10,000 ड्यू है और आप फ्यूचर में दे रहे हो, हम ज्यादा लेंगे, ब्याज भी तो लेंगे, इंटरेस्ट भी तो लेंगे, इतने चालाक मत बनो। हाउ मच वुड बी द ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको, ईच पेमेंट निकालना मतलब सी निकालना है। क्या निकालना है सी। और लोन अमाउंट दिया हुआ है कितना 10,000। यहाँ पे 10,000 ढूंढना इंपॉर्टेंट था, 10,000 कैसे आया। तो मैं लिखा हूं क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से लिखो आप। अगर मुझे लोन अमाउंट ढूंढना है, लोन अमाउंट, तो क्या आएगा पता है कि कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डाउन पेमेंट। कॉस्ट ऑफ असेट कितना था, टीवी का कॉस्टिंग 13,000, कैश पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना है 3,000, तो कितना आया 10,000 आपका लोन अमाउंट, पी आ गया 10,000। तो अगर मैं पी का फॉर्मूला अप्लाई करूं सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई पे माइनस एन, तो पी आपका 10,000 है, सी कितना है ढूंढना है, आई कितना दिया 14%, 0.14, 1 माइनस 1.14 पे माइनस एन कितना 4 साल बोला है ना 4। अभी चलाओ कैलकुलेटर। कुछ तो होगा अभी। कितना आया सी 1.14 इंटू इक्वस टू डिवाइड बाय इक्वस टू -1 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय इक्वस टू इंटू 10,000 3432 है क्या, है ना, एग्जैक्ट आ रहा है ना 0.05, ऑप्शन सी है। अरे समझ रहे कि नहीं आपको ये 7th अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्या आएगा, सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर, और मम्मी देती भी ऐसा नहीं देती, साल की हर साल देते, मेरी नानी तो देती थी मेरी मम्मी को। हाँ जब मैं गांव जाता गांव तो मेरी नानी चुपके से ले 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 बेटा ले 10,000, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब बिगिनिंग में दे रही है, साल खत्म होने के बाद नहीं, साल शुरुआत होने के पहले स्टार्टिंग में ही, फॉर द नेक्स्ट 5 years तक दे रही है। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन ए बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव, जैसे ही मम्मी ने पैसे दिए, आप अच्छे बच्चे हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा नहीं किया, एंड गेट 10% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। What is the present value of this annuity?
जो आप 10,000 रुपए एवरी ईयर जमा कर रहे हो, 10,000 रुपए एवरी ईयर जमा कर रहे हो, मतलब सी इक्वल टू 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.1, वही 10%, और 5 साल तक आपको मिल रहा है। तो उसकी आज की वैल्यू पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा इसका? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? और एक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा हुआ था ना, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो यह आ गया बता एन्युटी ड्यू वाला केस। तो P वाला फॉर्मूला C अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n 1 प्लस आई। तो C कितना है? 10,000, 0.1, 1 माइनस 1.1 पे -5 और 1.1। कितना आ रहा है? 41698, 41698 आ रहा है ना, 41698.65 ऑप्शन है। जो एग्जिट आ रहा है वो लिखो, बाकी 1 रुपए का फर्क चलता है। जो क्लोज है ना ऑप्शन में वो देखने का, ज्यादा नजदीक कौन है। एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो नजदीक है वो आपका आंसर है। हुआ लिख के बेटा, आ रहा है ना? तिवारी जी कैल्सी लेके कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा ना? सोचो कि अगर कैल्सी नहीं होता आपके जिंदगी में फॉर द टाइम बिंग, तो कैसा अकेलापन महसूस होता, लेक्चर बोरिंग लगता, क्या चल रहा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये आइंदा कभी भी याद रखना, कभी भी अकाउंट मैथ्स में जब भी लगे तो कैल्सी नहीं भूल गए तो चलो ठीक है, ह्यूमन नेचर है, भूल गए, क्या कर सकते सर, जान थोड़ी दे दे, अभी भूल गए तो क्या है, बट ले लेने का जुगाड़ होता है। इंडिया में जुगाड़ ही चलता है। 9 क्या है? द प्रेजेंट वैल्यू पूछा है ऑफ एन एन्युटी ऑफ 80 रुपया, हर साल मिल रहा है 20 साल तक। तो आज की वैल्यू क्या है? बिना फॉर्मूला लिखे करो ना फटाफट। कैसे? पहले लिखने का, अच्छा इसमें P पूछा है, गंदा वाला फॉर्मूला। तो पहले 1 प्लस आई करेंगे, मतलब 1.05 करेंगे, उसका 20 पावर, तो इनटू इक्वल टू स्टेप में कितना दिखना चाहिए? 21, बट माइनस एन है ना, पागल वाला फॉर्मूला। हाँ ना, 9 कर रहा हूं ना, 10। फिर माइनस को हटाने के लिए डिवाइड बाई इक्वल टू, तो डिवाइड बाई इक्वल टू -1 इंटू सी कितना है? 80 डिवाइड बाय 0.05, तो बेटा आ रहा है 996.97। तो 997 हो गया ना भाई, एकदम कैलकुलेटर से। और सोचो आज जल्दी छूट रहा है, आज समझो आपने सोचा, ठान लिया कि घर पे जाके मैं सर के जो लेक्चर यूट्यूब पे आ चुके हैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस के, प्लेलिस्ट में गए रहेंगे, देखो आप सर्च करना, नहीं गए तो मुझे बताओ, मैसेज करो, सर नहीं आए, वीडियो भेजो आपके, और देखना चालू करो। और जब भी मेरा लेक्चर देखते हो ना, 1.5 की स्पीड में देखना है। यूट्यूब पे ना ऑप्शन आता है स्पीड का 1.5, नहीं तो आप पक जाओगे। भले मेरे लेक्चर क्या हुआ, पक जाओगे, सो जाओगे, समझे कि नहीं? तो 1.5 देखो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, अटकते हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, और आज खत्म ही कर दो इस चैप्टर को। जो बैकलॉग है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मत जाने दो, टाइम इनफ है। मुझे पता है क्या करेंगे, घर पे जाएंगे, मस्त मोबाइल लेंगे, खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे, सो जाएंगे, टाइम पास बस वही होते रहेगा। नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आस पास कोई रहेगा तो, और मोबाइल घर पे छोड़ के जाओ। बेटा पढ़ाई करो बेटा, हो जाएगा, आपके ऊपर है, जो भी है मैं बता दूं आपको। पास होना आपके ऊपर है, फेल होना आपके ऊपर, हाईएस्ट लाना भी आपके ऊपर। मैं कभी भी
अपने आप को शेयर नहीं देता, पास फेल वगैरह जो आप लोग के ऊपर ही है, समझे? तो आप लोग इधर गाइडेंस दे सकते हैं, अपन जो भी है आपका कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। बट अब डिसाइड आपने किया तो ओके रहेगा, ये समझना। जैसे मोहम्मद सिराज ने कल डिसाइड किया था कि मेरे को बस जिताना ही है इंडिया को कैसे भी करके, बंदे ने मस्त एकदम क्या बॉल डाली थी, वो थोड़ा सा वाइड यॉर्कर टाइप, एकदम मजा आ गया। वैसा होना चाहिए ना एकदम। 10 क्या, 10, ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन, मतलब डाउन पेमेंट बेटा, डाउन, एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 4,000 एंडिंग में भरेगा हर साल, मतलब सी भी दिया हुआ है, सी दिया 4,000 और ये डाउन पेमेंट है, डीपी दिया है 20,000, रेट है 5%, एन है 25, द कैश, डाउन हटा दो, डाउन नहीं आना चाहिए, कैश प्राइस क्या होगा, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उस असेट्स की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है। तो एक काम करते हैं ना, जो आपको सी दिया ना, सी, उस सी की वजह से अपन पी निकाल लो, लोन अमाउंट कितना था, फिर लोन अमाउंट और डाउन पेमेंट को प्लस कर दो तो आपका कैश प्राइस आएगा। तो अभी आपने इधर लिखा था यहाँ पे कि लोन अमाउंट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डाउन पेमेंट। अब आपको है ना डाउन पेमेंट दिया है, ध्यान दो इधर, डाउन पेमेंट दिया है और लोन अमाउंट भी निकालने का तरीका दिया हुआ है। जब ये दोनों अपने पास आ जाएंगे ना तो कॉस्ट ऑफ असेट्स तो आ ही जाएगा ना, इसको वहां लेके जाओ, डाउन पेमेंट को तो प्लस कर देंगे, मतलब लोन अमाउंट में डाउन पेमेंट प्लस करना है। तो पहले अपने को लोन अमाउंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अभी हम लोग करेंगे सबसे पहले लोन अमाउंट का कैलकुलेशन, मतलब P इक्वल टू C अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस n। डाउन पेमेंट नहीं लिखते, इसमें क्या लिखते, C लिखते। 4,000 आप एट द एंड ऑफ ईच ईयर पेमेंट कर रहे हो, तो एन्युटी आपका 4,000 है, इंटरेस्ट रेट 5% है, 0.05, 1 माइनस 1.05, और n कितना है 25, तो माइनस 25, तो 1.05 इंटू 25 पावर करना है, इक्वल टू करते रहो करते रहो करते रहो, स्टेप में दिखना चाहिए 26, ओके। फिर डिवाइड बाय इक्वल टू -1 इंटू 4,000 अपॉन 0.05, इट कम्स टू 56,375.78 लोन अमाउंट। वी वांट कैश प्राइस, अगर आप कैश में खरीदते तो कितना होता, तो क्या आएगा, लोन अमाउंट प्लस डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट 56,375.78, डाउन पेमेंट 20,000, 76,375. ये बड़ा मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का 76, ऑप्शन सी 375। कळलं काय मुंबईकर, हो मराठी माणसे, अश्विन भाई, सब सब चांगले ना? मी प्रवक्ता आहे, मराठी प्रवक्ता, प्रवक्ता ही बोलते हैं ना, स्पीकर, स्पीकर। क्वेश्चन 10 हो चुका है, चलो 2 भी कर लेते हैं। 11 तो भाई प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी 5,000 हर साल, एसी हो गया, एन 12 है, आर दिया है, बल्ले बल्ले प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, बिना फॉर्मूला लगाए ट्राई करते सोचते हैं। पहले 1.04 लिखेंगे हम लोग, उसके ऊपर 12 पावर, तो इंटू इक्वल टू करते रहो, हो गया, आ गया। फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करो,
-1 इंटू सी कितना 5000 अपॉन 0.04, तो आ रहा है 46,925, 46,925। ओहो हो, ऑप्शन डी। कौन करता है 1 मिनट, तो बहुत दूर की बात है, तो 20 सेकंड में होता है भाई ये तो। और बेटा पॉसिबल है, अपने स्टूडेंट ने लाया हुआ है, ये गोरेगांव का स्टूडेंट है अपना, कितना 99 मैथ्स में। पॉसिबल ये अटेम्प्ट में, जो बच्चे लोग कितना टपके बोले और हार्ड आया था ये अटेम्प्ट। 99 किसको बोलते हैं मैथ्स में? 100 में से 99। उसका जो 370 समथिंग मार्क्स आया था 400 में से, 370 के आसपास था, और 8 रैंक था ऑल ओवर इंडिया। अभी रैंकिंग सिस्टम दे दिया है सीए फाउंडेशन में, कितना अच्छा फील होगा ना। अरे दो एमसीक्यू है, आराम से आएगा, रैंक क्यों नहीं आ सकता? नाम बड़ा वो एक नाम हो जाता है। आपने 10th में अच्छे मार्क्स लाए, 12th में ना कोई 10th का पूछता है क्या? अब टीवाई में लाओगे कोई 12th का पूछता है क्या? नहीं पूछेगा। बट जो ये सीए में रैंक आते हैं ना, फाउंडेशन इंटर फाइनल, वो सब लगाते हैं हमेशा, रैंक होल्डर इन फाउंडेशन, रैंक होल्डर इंटर। एक ऑल इंडिया रैंकर है जो सीए फाइनल में आया था, उसने खुद का यूट्यूब चैनल चालू किया था, फिर पढ़ा रहा था वो, अच्छा सा कमा रहा है वो। नाम भी रखता है ऑल इंडिया रैंक 1, ऐसा यूट्यूब चैनल का नाम भी है, AIR1। सीए फाइनल वालों को पढ़ाता है, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को ऐसा। करने कैसा 12th बताओ, 12th क्या आएगा? अभी ये लोग बोलते हैं ऐसा कोई आएगा नहीं कि ऐसा यूजिंग ये फॉर्मूला वगैरह, तो इन्होंने पूछा तो भी यही करना पड़ेगा, इन्हीं का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैपिटल ए कितना है 1200, तो वहाँ 1200 लिख दो। आई कितना है 0.08 लिख दो। 1 - 1 अपॉन 1.08 पे 12 पावर जो है वो लिख दो। तो पहले 1.08 करो, 12 पावर करो 13 स्टेप तक, फिर डिवाइड बाई इक्वल टू करो कि 1 अपॉन है ना, फिर -1 इंटू 1200 अपॉन 0.08 कितना आ रहा है 9043, 9043 आगे ऑप्शन डी। एक्चुअली कैपिटल इधर नहीं होता, अभी लोग बोल रहे स्मॉल ए होना चाहिए था, वो सी होना चाहिए था, पर उन्होंने क्या बोला कि हमने फॉर्मूला लिखा है ना, वो चुपचाप अप्लाई करो। तो इन्होंने यहाँ कैपिटल ए लिखा तो हमने ये वैल्यू कैपिटल लिख दिया इधर। मैं उनसे आर्गुमेंट क्यों करूँ? तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है, तुम्हें पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, वैल्यू तो पुट करना है, टेंशन क्या है? पर ऐसा नहीं देते एग्जाम में, अब तक कभी भी नहीं आया कि उन्होंने खुद अपना फॉर्मूला बोला कि ये लगाओ, वो आपको ही लगाना है। तो यहाँ पे लोग अच्छा ही देंगे वैल्यू, अगर इन्होंने ये सम दिया है तो अपन तो इसको फ्यूचर वाला समझेंगे ना। वी क्या पूछा, वी मालूम ही नहीं अपने को, तो समझे, ये लोग सही देंगे लोग। हाँ ये अभी क्वेश्चन बाकी है, कौन सा? ये वाले। अभी मैं चाहता हूं कि आप है ना क्वेश्चन करो 11th, चलो ट्राई करो 11th। 11th 11 ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ, मस्त मस्त क्वेश्चन है। गोविंदा, अरे गोविंदा की मम्मी कब से वेट कर रही, हुआ कि नहीं? पक्का? कितना आंसर आया? अच्छा, गोविंदास मदर डिसाइडेड टू गिफ्ट हिम 50,000 एवरी ईयर। सबकी मम्मी डिसाइड करी गिफ्ट देने को, अपनी मम्मी पता नहीं किधर है, और स्टार्टिंग फ्रॉम तुरंत ही तत्काल बेसिस पे फॉर द नेक्स्ट 5 years गोविंदा डिपॉजिट दिस अमाउंट इन ए बैंक एज एंड व्हेन ही रिसीव एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी? प्रेजेंट वैल्यू पूछा है वापस से, वही सी अपॉन आई 1 - 1 + i⁻⁻n। तो 1.1 पे कितना पावर बेटा, 5 पावर ना, इंटू इक्व टू डिवाइड बाई इक्व टू -1 इंटू सी है 50,000 अपॉन 0.1 कितना आ रहा है 1
अच्छा, इंटू वन प्लस आई भी तो करना है। कमेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है ना, तो ये एन्युटी ड्यू वाला केस है, तो जो भी आंसर आ रहा है उसमें वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है। तो अच्छा कि ये आंसर दिया नहीं है 189, तो लफड़ा हो जाता है। इंटू 1.1 तो क्या आएगा, 2,08,000 493, 2,08,004, ऑप्शन बी। क्लियर है? वो वैल्यू दिया है उसको ध्यान मत दो, अपन वो फैक्टर नहीं कहता, फैक्टर तो मैं बता ये कैसा है, मैं बता देता हूँ। 3.16 कैसा है इनका, ये आया इसने 1.1 है ना, 1.1 उसका 5 पावर किया, देखो 1.1 इंटू 2, 3, 4, 5, 4 क्यों दिया है, डिवाइड बाई इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाय इक्वल टू जीटी किधर गया, अरे यार जीटी नहीं है, एक काम करो 1.1 डिवाइड बाय इक्वल टू एम प्लस 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 एम आर सी 3.79 आना चाहिए, और जो 3.79 है जान मत दो उसको, ये 4 ईयर का लिया हुआ है। 1.1 डिवाइड बाई इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस एम आर सी, हाँ 3.16987, ये गलती से छपा है, 4 ईयर नहीं 5 ईयर आएगा, पर हम कुछ भी हमें तो कुछ मतलब भी नहीं था इससे, क्यों दिया मालूम नहीं। ठीक है, आप अपना ही करो। क्लियर है ये? और वो आया कैसे था आपका, ये चाहिए ना 4 ईयर, इन्होंने क्या किया पता है, 1.1 डिवाइड बाई इक्वल टू 4 बाई इक्वल टू किया, फिर जीटी दबाया। देखो आपके पास जीटी ऑप्शन है कि नहीं, तो अभी मेरे जैसा ही है। अगर जीटी नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, 1.1 डिवाइड बाई इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस फिर एम आर से, तो 3.16987 आ रहा है एग्जैक्ट राउंड ऑफ। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, सबसे अच्छा क्वेश्चन, अप्पू खोटे, क्वेश्चन नंबर 10। अप्पू रिटायर्स एट 60 ईयर्स, दुनिया रिटायर होती है, कौन सी बड़ी बात है, 60 साल की उम्र में आप क्या इंडिया लूट के जाओगे। तो अप्पू रिटायर एट 60 ईयर्स रिसीविंग ए पेंशन ऑफ ₹14,400। अब पेंशन क्या होता है बेटा, जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अब वो पेंशन देखो, पेंशन वन टाइम भी मिलता है और हर महीने भी मिलता है, मतलब जब तक आप जियोगे तब तक मिलेगा, और वो कंपनी पे डिपेंड हो कैसे दे रही है। और आप भी बोल सकते हो कंपनी को, भाई हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो वन टाइम चाहिए, दे दो, बार बार नहीं आना मुझे आप लेने के लिए। तो सर डिसाइड कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट। हाँ, कभी भी थ्योरी समझो क्या है। कंपनी है प्रोफेशनल एकेडमी, ठीक है, मस्त कांच वाला बिल्डिंग है, एकदम कॉर्पोरेट टाइप है, ठीक है, जो भी है। पीए, पीए कंपनी है। अब पीए के अंदर एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर ये पढ़ा रहे। अब पीए ने बोला सर आप वफादार रहना, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ चले जाते हैं, फिर घूम कर के वापस यहाँ आ जाते हैं, आप ऐसा मत करना सर, आप जिधर रहो उधर ही रहो, वफादार रहो, समझे, रॉयल तो हो, लॉयल भी रहो, ठीक है। हम आपको है ना इतना पेमेंट दे रहे हैं, और जब आपका 60 ईयर्स हो जाएगा तो शायद बच्चे आपको एक्सेप्ट ना करें, कि इतना एनर्जी नहीं रहेगी, आप आराम आराम से बोलोगे, वो आराम से सुनेंगे, तो आपको रिटायरमेंट की भी होगा, तो अब आपको पेंशन भी देंगे। आप समझो 60 ईयर्स का एज हो गया मेरा, अब डिसाइड हुआ कि सर मैं हम आपको है ना हर महीने में काम कर चलेगा, हर महीने आप घर पे बैठे रहो, आपने हमारा कितना ध्यान रखा, ठीक है, हम आपको हर महीने 10,000 रुपए दे रहे हैं पर मंथ,
मैं कब तक दोगे? अरे जब तक आप रहोगे दुनिया में। नहीं रहा तो मेरे बच्चों को मिलेगा? नहीं, बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ज्यादा लाड प्यार नहीं। ठीक है, हमें आपसे मतलब है। अब आप नहीं रहे फिर वो नहीं रहे तो ऐसा नहीं होता। तो 10,000 रुपये पर मंथ हम आपको देंगे। क्या वफादार थे, हमारे पास ही थे इतने सालों से। तो ठीक है, तो मैं बोला ठीक है 10,000, जैसे महीना खत्म हो जाता मैं वेट करता हूँ, 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाता है। फिर मेरे दोस्तों में कॉल आया, बोला भाई थाईलैंड चलते हैं, बैंकॉक बैंकॉक जाएंगे। बोला अभी ये उम्र में कहाँ बैंकॉक जाए? अरे चलो यार बैंकॉक जाके आते। बोला ऐसा क्या? पर मेरा तो यार 10,000 रुपये मुझे मिल रहा है, और बच्चों से मैं बोलूंगा कि भाई हाँ तीर्थ करवाना हो तो तीर्थ के लिए पैसा दे दे, अयोध्या जाना हो, काशी जाना हो। अभी बैंकॉक के लिए बच्चों से क्या पैसा मांगना यार, कि बच्चा मुझे थाईलैंड जाना है पैसा दो। खराब लगता है ना, अपना भी तो आत्मसम्मान है यार, क्या बच्चों से पैसा लेगा। तो फिर मैंने क्या किया, कंपनी के पास गया, पीए के पास, बोला पीए 10,000 रुपये आप मुझे दे रहे हो, कब तक दोगे? ना जब तक जियोगे तब तक दोगे। तो आपने कुछ कैलकुलेशन तो किया रहेगा मैं कब तक जीऊंगा? तो तुम्हारी हालत देख के तो लग रहा है तुम और 20 साल जियोगे, समझो 20 साल और जियोगे, 80 ईयर्स तक तुम जाने वाले हो। ऐसा हम सोच रहे कि तुम्हारा बॉडी रिपोर्ट भी अच्छा है, आप अभी फिट एंड फाइन हो, तुम्हारी बुरी आदत भी नहीं है, तो आप 20 साल और जियोगे ऐसा हमें लग रहा है। तो ये पैसा मैं आपको है ना 20 साल तक दूंगा, 20 ईयर्स तक, समझे? पर मंथ है तो इंटू 12 भी करना पड़ेगा ना। तो हर साल मुझे 1,20,000 आने वाला है, और 20 साल तक कितना आएगा फिर? 1,20,000 इंटू 20 साल तक कितना आएगा? 24 लाख रुपए मुझे मिलेगा। ना बात हो गया एकदम, 24 लाख आने वाला है। तो मैंने बोला भाई मुझे वन टाइम दे देना अभी। नहीं है, हर महीने क्या वेट करूंगा, मैं कुछ अपना प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। बोला कहाँ जाओगे? बोला मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, चारों धाम की यात्रा करनी है, तो जिसके लिए पैसे चाहिए। झूठ तो बोलना पड़ेगा ना पीए को भी। तो बोला चाहिए। बोला ठीक है, तो फिर आप काम करो, देखो टेंशन मत लो, देता हूँ मैं आपको 24 लाख रुपए देता हूँ। बट देखो आपको 24 लाख रुपए में अभी पूरा दूंगा तो मुझे भी क्या बोलेंगे दूसरे लोग कि भाई ऐसे कैसे आप नारायण सर को ऐसे पैसे दे दिए, 24 लाख रुपीस। आराम से देंगे तो 24 लाख बनता है ना, अभी कैसे 24 लाख दे रहे हो? 20 साल तक दोगे तो हो गया 24 लाख, उसको आज का वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जो मुझे आराम आराम से मिलने वाला है ना, पर मंथ 10,000, उसकी आज की वैल्यू चाहिए। तो मैंने मार्केट में पता लगाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो बोला मार्केट में मोटा मोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है पर एनम, और चलता ही है तो 12% तो नॉर्मल बात है, समझे? तो 12% रेट मार्केट में चल रहा है। अब मुझे ये निकालना है कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 10,000 की, जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला 10,000 रुपए, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू का जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, C अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस n। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी पता है? C जो लिखा वो 10,000 पर मंथ है, पर मंथ मिल रहा है मेरे को, और रेट तो पर एनम है, तो पर एनम को ही पर मंथ बनाना पड़ेगा। जब आपका C पर मंथ है तो सारे पर मंथ में होने चाहिए, मंथ में होने चाहिए सब। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% था, मतलब 0.12 था, 0.12, वो महीने का कितना हो जाएगा? 0.01, ये अपॉन 12 करना पड़ेगा इधर, 1% हो जाएगा 0.01, फिर 1 माइनस 1.01, अब माइनस n, n कितना होगा? तब इसमें इंटू अपॉन 12 करेंगे तो n में भी तो इंटू 12 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 240। अब 240 कैल्शियम में 120 स्टेप तक ही जाता है, 240 करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आएगा पता है? -240। आंसर आएगा आपका, सही कि नहीं है? आंसर आएगा आपका। मैं काम करता हूँ, मैं 20 साल नहीं जीता, मैं कुछ और जीता हूँ, मैं 5 साल ही जीता हूँ, ज़्यादा नहीं। कौन ना जिएगा? हाँ मैं 5 साल तक जीगा, चलो। तो 5 साल तक कितना कुछ पैसा मिलने वाला था मेरे को? 120 इंटू 5 कितना होता? बोलो 120 इंटू 5, 6 लाख मिलने वाला है, 6 लाख मिलने वाला है। तो मैं 5 ले लेता हूँ, तो 5 इंटू 12 कितना होगा? 60। तो यहाँ -60 कर लो, देखते ना अपन कितना आता है। इतना पता है 6 लाख तो नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा, इतना मालूम है मेरे को। 6 लाख थोड़ी मिलेंगे पूरे के पूरे आज चाहिए तो क्या है? 1.01
इंटू 60 करने के लिए स्टेप में कितना दिखना चाहिए 61। देखते रहे ना ये गड़बड़ ना हो जाए। जैसे ही आए 50 रुक जाना। हाँ अभी आराम आराम से करो। 61 तक जानी चाहिए। आया 61.81। फिर डिवाइड बाय इक्वल टू -1 इंटू 10,000 अपॉन 0.01। तो आ रहा है कितना 4,49,515। और व्यवहार की बात है भाई, मैं भी नाराज नहीं हूं, वो भी नाराज नहीं। चले ना, आपको देना ही है ना, जाओ लेके जाना भाई। आप समझो अभी इसी बीच 5 साल गुजर गए, फिर मैं जिंदा हूं और मैं गया पीए के बाद, पीए भाई हो गया तेरा सेटलमेंट, वो बोनस है तेरे लिए, बार बार क्या थोड़ी पेंशन मिलेगा, सेटलमेंट हो गया था ना अपना, अब क्या है। और समझो अगर मैं 1 साल में मर जाता हूं तो पीए मेरे घर वालों से नहीं मांगेगा कि उसने तो वादा किया था 5 साल जीने का, मर कैसे गया हूं, पैसे लाओ। नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही। ऐसे होता है कैलकुलेशन, रियलिटी में बता रहा हूं मैं आपको, रियल कैलकुलेशन ऐसा होता है। तो क्वेश्चन क्या था देखो अप्पू का, ये अप्पू की कहानी थी। 60 साल का बंदा है, उसको हर साल मिल रहा है 14,400 एवरी ईयर, पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। देखो हाफ ईयरली मिल रहा है, तो साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार मिल रहा है। तो 14,400 साल का था, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा आपका 7,200। उसका अपॉन 2 करेंगे। फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 ईयर्स। किसी से बोला रहेगा कितना साल जिएगा, वो 13 साल जिएगा ऐसा लग रहा है उसकी हरकतों से। एंड दैट इंटरेस्ट 4% पर एनम इज पेबल हाफ ईयरली। अब इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली पे करना है। व्हाट इज द सिंगल सम, व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। जो आराम आराम से पेंशन मिल रहा था उसका वन टाइम सेटलमेंट क्या होगा, व्हाट सिंगल सम। समझ में आ रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू पूछा है यहाँ पे। अब यहाँ गड़बड़ भी बहुत होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा, मॉड्यूल का स्टडी मटेरियल का। तो यहाँ पे 14,400 जो दिया हुआ है ना पेंशन, ये पेंशन पर एनम दिया हुआ है 14,400। पर अपने को सी जो आएगा ना सी, वो अपने को हाफ ईयरली करना पड़ेगा। अपना हाफ ईयरली पैसे का फ्लो हो रहा है, कंपनी के पास से हर 6-6 महीने पैसे जा रहे हैं अप्पू के पास। तो 7,200 क्या होगा आपका सी आएगा। अब एन कितना था, कितने साल तक मिलेगा 13 साल तक मिलेगा। ठीक है, लिखा भी था ना इधर, हाँ 13 ईयर्स। तो एन 13 साल था। ए भाई ये इसका कुछ करना पड़ेगा, ये जूम आईडी थोड़ा सा, पूजा तो आ गई, अभिनव किधर गया। कभी कभी तो लगता है कि मुझे सिर्फ बताने के लिए पढ़ता है कि हम पढ़ रहे हैं मुझे। 13 ईयर्स और रेट कितना है 4% पर एनम। बट यहां पे लिखा क्या था पता है, हाफ ईयरली ना। तो एन कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 26, और आर क्या आएगा 4/2 2%, मतलब आई इक्वल टू 0.02। ये फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो पी चाहिए, व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू पेंशन। तो सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। 7,200, लोग इधर 14,400 ही लिखते हैं, ये पहला मिस्टेक करते हैं। आई 0.02, 1 माइनस 1.02 पे एन कितना है माइनस 26, एन 26 करे 1.02 26 करना है अपने को, ऊपर 27 तक कर लो। हाँ फिर डिवाइड बाई इक्वल टू -1 इंटू 7,200 अपॉन 0.02, कितना आ रहा है 144,871। 144,871 आ गया ना, पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है। मॉड्यूल में इसका आंसर गलत छपा था, बाद में शायद चेंज करवाया रहेगा उन्होंने। 46 ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी।
ये सारे टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, तभी वर्ड प्रॉब्लम को आप ठीक से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर पॉल क्या बोलते हैं, देखो। मिस्टर पॉल बोरो ₹20,000 on a condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installment of 2,000 each। एनुअल इंस्टॉलमेंट, साल का इंस्टॉलमेंट 2,000 ईच, मतलब C इक्वल टू 2,000। एम आई राइट? C 2,000 क्लियर। एनुअल इंस्टॉलमेंट, समझा क्या? और ये बोरोड मनी 20,000 को क्या बोलेंगे? बोरोड को P, क्या बोलेंगे? P। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो बताओ कितने सालों में पैसा पेड हो जाएगा? एन पूछा है, एन कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 12, P इक्वल टू C अपॉन I इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस I रेस टू माइनस n। P दिया है 20,000, इंस्टॉलमेंट है 2,000, I है 5%, 0.05, 1 माइनस 1.05 पे माइनस n। ये इधर से इधर गया तो 20 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5 इधर दिख रहा है मेरे को। फिर 1 माइनस, इसको अपन है ना 1 अपन लिख सकते हैं, पॉजिटिव कर लो। अब इसको लेफ्ट में बुलाओ, 1 अपॉन 1.05 पे n पावर 1.5 उधर गया तो माइनस, तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन 1.05 पे n पावर इक्वल टू 0.5। अदला बदली कर लो तो क्या आएगा? 1 अपॉन 0.5 इक्वल टू 1.05 पे n पावर। अच्छा 1 डिवाइड बाय 0.5 कितना होगा? 2। करो कैल्शियम में, अब बेटा 1.05 पे क्या पावर करो तो 2 आएगा। अगर मैं कैल्शियम में 1.05 लिखता हूं तो इसमें कितना पावर करेंगे तो 2 आएगा। तो इनटू इक्वल टू करते रहो। क्या 2 आ रहा है क्या भाई? नहीं आया, नहीं आया। हाँ, स्टेप में 16 गया तो आ रहा है, वो भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। मतलब 15 पावर किया तो ज्यादा आ रहा है, 14 पावर किया तो कम आ रहा है। तो 16 स्टेप मतलब 15 पावर, 15 पावर किया तो ज्यादा आ रहा है, 14 पावर किया तो कम आ रहा है। तो 14-15 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब 14.2 ही आएगा। पर अगर एग्जैक्ट चाहिए तो देखो, एग्जैक्ट चाहिए तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, वो भी करके देखते आता है कि नहीं 14.2, थोड़ा श्योरिटी आ जाएगी भाई सही कर रहे हैं। तो सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा होता 14.2, 14.7, 14.3, तो फिर आप एग्जाम हॉल में जाते तो मुझे बहुत गाली देते। सर ने बोला था ऐसे करना, ये आएगा, ये देखो पूरा आ गया ऑप्शन। तो गुस्सा आ रहा है सर पे। तो सुनो सारे मेथड। तो log 2 इक्वल टू n log 1.05। बेटा n का मतलब क्या हो जाएगा फिर? log 2 बटा log 1.05। इसका शॉर्टकट बताया था मैंने आपको हाँ कि नहीं? हाँ, log log दोनों तरफ रहेगा तो भी पता वो पूरा इंटू 3557 करने की जरूरत नहीं है। इसका मैंने बताया था शॉर्टकट। पहले 1.05 करना था, मैं कैल्शियम में करता हूँ। पहले मेमोरी साफ कर लो, 2 बार MRC दबाओ, मेमोरी साफ कर लो। पहले नीचे वाले को सॉल्व करो 1.05। तो लिखो 1.05 कैल्शियम में अंडर रूट 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर -1 किया, -1 सीधा m प्लस दबा दो।
क्या दिख रहा है पता है? 5 लास्ट में 595584 आया, 595584 लास्ट में। अब ऊपर वाली की बारी, 2 का लॉग चाहिए, तो 2 लिखो कैल्शियम में अभी उसी के ऊपर 2 लिखा, अंडर रूट 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर -1 किया, -1, फिर डिवाइड बाय एमआरसी, डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू क्या आ रहा है देखो, जादू 14.2। क्या बात है सर, दैट्स द कॉन्फिडेंस, आएगा ही आएगा। तो 14.2 आ गया अपना ये क्वेश्चन। चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ट्राई योरसेल्फ भी मैं करा रहा हूं क्लास में ही। पूजा, अभिनव, अगर मेरी वॉइस आ रही है आपको तो प्लीज मुझे ना अभी का अभी है ना, ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप मॉम का नंबर एंड डैड का नंबर मुझे भेजो, शेयर करो। अभिनव आप भी और पूजा आप भी, मॉम डैड का नंबर मुझे अपडेट करना है अपने फाइल में। फिर एक एप्लीकेशन है अपना, तो मैं एप्लीकेशन में आपको दूंगा एप्लीकेशन, तक उसको डाउनलोड करके रखना। तो अभी एप्लीकेशन पे अपने वीडियो भी आएंगे पूरे चैप्टर वाइज, तो अब अच्छे से देख सकोगे और भी। तो n इक्वल टू 14.2। क्लियर है? थर्टीन क्या है? मिस्टर एक्स बोरोड रुपीज इतना एट 12.5, ये 12.5 है, 12.5 मतलब 12.5% पर एनम CI। एट द एंड ऑफ 3 years द मनी वॉज रिपेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब 3 साल के बाद आपने पैसा लौटा भी दिया। अरे लौटा दिया मतलब लौटा दिया ना, मतलब पता नहीं, 3 साल का पैसा लौटा दिया, 3 साल का टर्म्स था अपना। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम, अच्छा कितना पैसा लौटाया रहेगा अपन ने, निकाले फ्यूचर वैल्यू। लिया कितना बोरोडिंग, बोरोइंग कितना है 5120, तो फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा ए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C/I। सी कितना होगा ढूंढना है, ए भी ढूंढना है सी भी ढूंढना है, दो गायब, पी दिया है। हाँ तो P इक्वल टू क्या ढूंढना है, सी ढूंढना है, तो इंटरेस्ट ढूंढने के बोल रहे हैं। हाँ अच्छा पहले सी ढूंढेंगे, फिर पहली बात तो ये एन्युटी है ही नहीं, क्यों सी ढूंढ रहे हैं, देखो यही गड़बड़ होती है। एग्जाम में लिख के आएगा कि ये एन्युटी के क्वेश्चन है, या किधर लग रहा है कि ये एन्युटी है बताओ। इतना बोला कि 5120 बोरो किया, 3 साल के बाद लौटाना है ब्याज के साथ, वही करते हैं। एक काम करते हैं कि अपन A इक्वल टू P1 प्लस आई रेस टू एन लगाओ ना, सिंपल फॉर्मूला। आपने बोरोइंग कितना किया 5120, 12.5 मतलब 12.5 डिवाइड बाय 100 कितना होता है 1.125 पे कितना n कितना 3, कितना आ रहा है 1.125 इंटू इक्वल टू इंटू 5120 कितना आ रहा है 7290। तो आपको पैसा 7290 लौटाना है ब्याज के साथ। तो अभी 7290 को माइनस कर दो 5120 में, कितना आएगा 5120 आ गया फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। और ये भी नहीं करना तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो। क्या था CI का फॉर्मूला, P ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन -1 करो 1.125 इंटू इक्वल टू -1 इंटू P 5120, देखो आ रहा है 2170 डायरेक्टली। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। तो ऐसे क्वेश्चन भीड़ में आ जाते कभी कभी, दब जाते हैं, तो एन्युटी वाला फीलिंग मत लाओ कुछ भी। एन्युटी के लिए एन्युटी दिया रहेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हर साल, या क्वेश्चन में मेंशन रहेगा एन्युटी सर्टन या एन्युटी ड्यू वगैरह जो भी है।
क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत प्रैक्टिस किया आज अपन ने एन्युटी को लेके। क्वेश्चन नंबर 14 किसी ने किया क्या? 2 मिनट दूंगा मैं आपको, 2 मिनट सिर्फ। चलिए बच्चों ट्राई करते हैं, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 किसी का आया क्या? 14 नो वन। चलो अब देखो, ध्यान दो, मिस्टेक किधर होता है देखना। ए मैन परचेस्ड ए हाउस वैल्यूड एट ₹3 लाख। घर की कीमत कितनी है? 3 लाख। अगर अपन ये घर खरीदे तो ये 3 लाख रुपए का है। कब? जब आप पैसा ऑन द स्पॉट दे दो, तो लोन वगैरह मत कराओ, तो 3 लाख का। तो वो लोग वही तो देते हैं। आप घर देखने जाते हो तो क्या बोलता है? इतने का है। मतलब आपको पैसा भी आज ही देना है, तभी वो इतने का है ना। लोन कराओगे तो ज्यादा हो जाएगा फिर। तो 3 लाख का घर है। ही पेड ₹2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेस। एट द टाइम ऑफ परचेस का मतलब होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना किया? 2 लाख। तो लोन कितना होगा पता है? 3 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा? 1 लाख। यहां तक क्लियर है? ये सबका आया रहेगा, आई थिंक 1 लाख निकाला रहेगा अपने लोन अमाउंट। एंड टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो 20 है ना, 20 वो ईयर नहीं है, वो हाफ ईयर है। तो 20 हाफ ईयर है, तो ईयर कितना हो गया? 10 साल। 10 साल में पेमेंट करना है। मतलब कहानी ऐसी है कि 10 ईयर्स है और रेट क्या? रेट पता है? 12% पर एनम। रेट दिया 12%। एन कितना है? 10 ईयर्स। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि हाफ ईयरली है ना। तो हाफ ईयरली में क्या होता है? एन में इंटू 2 हो जाता है, इसलिए वो 20 लिखा हुआ था पहले से। बट आर में अपन 2 नहीं किया हुआ था, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू 0.06। ये गड़बड़ हुई रहेगी आपसे। आपने शायद 40 लिया रहेगा एन, हाँ आई तो 0.06 ही लिखा रहेगा आपने, वो गड़बड़ नहीं करेगी आपने। बट ये जो 20 है ना, 20 ऑलरेडी हाफ किया हुआ है। 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो वापस में इंटू 2 नहीं करना है ना, समझे? हाफ ईयरली। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ, इसका मतलब ये एन्युटी रेगुलर है। या पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद कर रहे हो, पहले नहीं कर रहे हो। तो क्या पूछा है? ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा? सी पूछा है, सी। तो क्या आएगा? पी पी इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। पी आएगा 1 लाख। सी अपॉन आई कितना है? 0.06। 1 माइनस 1.06 पे -20 पावर करे। 1.06 पे 20 पावर इंटू 21 डिवाइड बाई इक्वल टू -1 अपॉन 0.06 डिवाइड बाई इक्वल टू वापस से इंटू 1 लाख। तो आ रहा है 8718.46। तो 8718.46 आएगा, 8718.45। ठीक है, ऑप्शन ए। वो राउंड ऑफ तो 460 होगा ना, मैं तो पूरे लिखूंगा जो है। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। वो लोग कैसा घुमाते हैं ना सीधा, एन में आई में वगैरह वगैरह। प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी डाउट है तो पूछते रहो। ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप में डालो, डाउट वगैरह जो भी रहेगा मैं आपको क्लियर करवा के दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।